नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां 6 दर्जन से अधिक दलित समाज के लोगों ने घर के बाहर "यह मकान बिकाऊ है" के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। मामला महुआ खेड़ा थाना इलाके के पोस्ट कॉलोनी सागवान सिटी का है। बताया जा रहा है कि दलित बिल्डर के उत्पीड़न से तंग है। वहीं कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर कॉलोनी में बने पार्कों में दलितों का कार्यक्रम नहीं होने देता है, जिसके कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल महुआ खेड़ा थाना इलाके के पोस्ट कॉलोनी सागवान सिटी में लगभग 6 दर्जन से अधिक दलितों ने अपने घर के बाहर "यह मकान बिकाऊ है" के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। आगे बैनर पर लिखा हुआ है कि हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दलितों के होने वाले कार्यक्रम बिल्डर नरेंद्र सागवान कॉलोनी में बने पार्कों में नहीं होने देते हैं। घटनाक्रम की सूचना पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव समर्थकों के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच गए। आरोप है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी के लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे। बिल्डर ने भंडारा नहीं होने दिया। वहीं लोगों का कहना है कि जिस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी धूमधाम से मनाते हैं, उस कार्यक्रम को बिल्डर ने आखिर क्यों नहीं मनाने दिया, जबकि कॉलोनी में बने पार्कों को भी हम चार्ज देते हैं। 14 अप्रैल को बिल्डर ने पुलिस की मिलीभगत से कार्यक्रम के लिए पार्क में लगाए गए टेंट को भी हटा दिया था। इसके बाद हम लगातार पुलिस व अन्य अधिकारियों के पास गए। अभी तक पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन तमाम बातों से मजबूर होकर हम लोगों ने अपने घर के बाहर यह बैनर पोस्टर लगाए हैं। जानकारी देते हुए सागवान सिटी के डायरेक्टर नरेंद्र सागवान ने बताया कि इन लोगों द्वारा मेरे से अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराने की अनुमति मांगी गई थी, जिसके लिए मैंने सागवान सिटी में बने स्कूल सागवान में अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम करने की बात कही थी और मैंने खुद भी अंबेडकर जयंती मनाई। अब यह लोग बेवजह विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सागवान सिटी में लगभग 500 परिवार रहते हैं। किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। मेरे ऊपर प्रेशर बनाकर वे अपने निजी स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कॉलोनी में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। जिसको जो भी कार्यक्रम करना है वह कॉलोनी में बने स्कूल में अपना कार्यक्रम करता है। साउंड से लेकर मंच की व्यवस्था भी मैं स्वयं कर दूंगा। पूरे घटनाक्रम पर एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा ओजोन सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। किस तरीके पर आपने क्या पूरा मामला? ये पोस्टर इस वजह से लगाए कि संविधान निर्माता अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी। इस वजह से हमने पलायन के लिए सोचा है कि जब जो व्यक्ति हमारे समाज के जो धर्म का वो है उनको नहीं मनाने दे रहे हैं अम्बेडकर जयंती, जो एकमात्र संविधान निर्माता है कि हम और हमारा इतना भी हक नहीं कि हम पार्कों में अपनी जयंती मना सकें है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि जब जयंती नहीं मना सकते और जबकि इनके सारे त्यौहार सक्सेसफुल तरीके से मनाए जाते हैं और भंडारा जो होना था हमारा वो भी नहीं होने दिया, जिसके लिए हमें अनुमति की ज़रूरत थी। और हमें तुम अनुमति लेके आइए, और अनुमति लेने गए उस समय तक भी इन्होंने इंतजार नहीं किया कि मतलब टेंट वेंट उखड़वा दिया हमने, जबकि तभी हम महिलाओं को जाति सूचक धर्म उस तरीके से हमें संबोधित किया, दरोगा जी से कहलवाया, तो हमें बहुत बुरा लगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने घर को मतलब बेच दिया जाए। यहाँ रहने से क्या फ़ायदा, जिस घर जहाँ हमें ये मतलब जो धर्म को हमें मनाने नहीं दिया जाए, जो संविधान निर्माता की जयंती नहीं मनाने दी जाए, तो ऐसे जगह रहने से क्या फ़ायदा होगा हमें। कौन सी जगह लाई? जी भी रही। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह। ये आपने अपने घर के ये भारी पोस्टर टांगे हैं, क्यों टांगे हैं? इसलिए टांगे कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम रह के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोग हम हैं और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ, बहुत सारों को पढ़ाता हूँ जिसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन
एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति में आदमी करे क्या? किस तरह परेशानी आ रही है? अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं दी, और अम्बेडकर जयंती से भी सामान्य एक भोज था जिसको ये भागवत वगैरह नाम देते। हम सब मिलके एक जगह खाना ही तो खाना चाह रहे थे। क्या हम दलित अपने सभी मिलके एक जगह खाना नहीं खा सकते? इसमें इनको क्या दिक्कत है? पैसा हमारा, जगह इस कॉलोनी में जितनी जगह है सबका पैसा, हम सबका शेयर है। किसी ने अपने 5% डेवलपमेंट चार्ज में दिया या किसी भी तरीके से मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो जब दूसरे लोग अपने हर कार्यक्रम को पार्कों में कर लें, जगह पर कर लें, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ खाना ही तो खाना चाह रहे थे। हम अपना खाना भी नहीं खा सकते, और हम तुमको बुलाएं या ना बुलाएं, तुम हमें नहीं बुलाते तो हम क्यों बुलाएं? ना बुलाने को लेकर का प्रोग्राम नहीं करने दे रहे हैं आपको? नहीं करने दिया ना, असभ्यता की गई। पुलिस वालों ने आकर असभ्यता की, महिलाओं के साथ में अनाप शनाप बदतमीजी की गई। जो पुरुष गया उसको धमकाया गया कि अरे तुम यहाँ पर ऐसे कैसे आ गए, सारे तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। कुल मिला के ये है कि जो सदियों पुरानी जो शोषण की मानसिकता है उससे ये लोग उभरना नहीं चाहते। अध्यक्ष जी, ये बताइए क्या मामला है कि सागवान सिटी में लोगों ने अपने मकान के बाहर जो है मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा रखे हैं। तकरीबन 80 से 85 मकानों के बाहर पोस्टर लगे। क्या मामला है पूरा? देखिए, अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहे। इनको जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, और अपने अपमान को सहते हुए यहाँ के लोगों ने पलायन करने की ओर लिख दिया कि हम लोग यहाँ से मकान बेच के पलायन करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी को, कप्तान को, मुख्यमंत्री को सब जगह लेटर भेजे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला आज इनकी है नहीं। इसलिए हमें ये पता लगा, हम लोग इनके इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इनकी बात प्रशासन को, शासन को सुननी चाहिए। जो इनका अपमान यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सबको बराबरी का दर्जा बाबा साहब ने दिया, तो आज ऐसा भेदभाव उनके साथ क्यों? आपकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है यहाँ के जो? हमारी तरफ से आश्वासन है, हम इनके साथ हैं। इनकी जो भी लड़ाई होगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा निश्चित रूप से हम इनके समाज के साथ में। सर, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने अम्बेडकर जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी। इसको लेकर जो आपके तमाम लोग हैं वो मकान बेचने के लिए पलायन करने। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने सागवान सिटी में बाबा अम्बेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति नहीं प्रदान की। हमने अनुमति प्रदान की है। उन्होंने हमको एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन का जवाब हमने दिया है। हमने 14/5/2022 को उनकी जयंती मनाने की जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई उसका रिटर्न में दिया है। हमने उनको ये दिया था कि हमारा विद्यालय सागवान वर्ल्ड परिसर है, ठीक है, उसके परिसर में आप मना सकते हैं, या अन्य किसी भी जगह आप अपना बाबा साहब की जयंती को मना सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने उनको मना किया। आपने अब तक जो क्या सांत्वना, मतलब क्या बात कही है, क्योंकि अब तक तो वो बहुत आक्रोशित है, मामला बाहर तक जा चुका है, प्रशासन तक पहुंच चुका है। अब क्या इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए? अब ये तो हम नहीं जानते कि वो किस तरह कितना जो है किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने सागवान वर्ल्ड स्कूल में 14 अप्रैल में सभी कॉलोनी के सम्मानित व्यक्तियों के साथ बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाई। आप चाहें तो मैं उसका फ़ोटो भी आपको जो है दिखा सकता हूँ। मेरे पास सभी न्यूज़ में ये न्यूज़ आई है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बुद्ध पूर्णिमा का भी पर्व जो है सभी लोगों के, समाज के सभी लोगों के साथ मैंने मनाया है। तो ऐसा कहना गलत है कि भाई मैं खुद बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और हर साल उनकी जयंती को मैं 14 अप्रैल को मनाता हूँ। विवाद हाँ, पर एक साथ जो पैम्पलेट लग जाना या बैनर लग जाना, ये भी मतलब क्या राजनीति है या आप क्या मानते हैं? इसमें एक निराधार राजनीति का इसको रूप दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे कि हमारी ये सागवान सिटी पूरा परिसर है, इसमें हम एक मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं छोटा सा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग
अलग अलग वर्ग के ऐसे हैं जो कि मेंटेनेंस देने के बहाने, ठीक है, वो कोई ना कोई ना देने का बहाना ढूंढते हैं और इस तरह के कोई ना कोई आरोप प्रतिरोप लगाते रहते हैं, जिससे कि वो चाहते हैं, उनकी मंशा है कि मैं उनका मेंटेनेंस माफ़ करूं, ठीक है, उनसे कोई चार्ज ना लूं, ठीक है, और जैसा वो चाहें उस तरीके से मैं अपनी प्रॉपर्टी को उनको बेचने की क्षमता रखूं। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, जहाँ तक बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने का है, मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैंने कभी परमिशन के लिए मना नहीं किया है, मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि धारा 144 है, अगर वो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, वो जहाँ भी मनाना चाहता है मनाएं, लेकिन उसमें पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। जैसा कि आपने कहा कि कुछ यहाँ हमारे जो सांगवान सिटी वासी हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ मकानों पे बैनर लगाए कि हम मकान अगर अपना बेचना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मंशा है, वो लगा सकते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके पूर्ण मालिक हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से या हमारे स्टाफ की तरफ से, किसी की तरफ से उनको कभी भी कोई ऐसी बात बोली नहीं गई है। उनका हमेशा आदर है, मान है, सम्मान है। लेकिन उसमें कुछ लोग अराजक तत्व ऐसे हैं जो घुसकर, उनके अंदर घुसकर एक दूसरे में फूट डालना चाहते हैं, एक दूसरे समाज को लड़ाना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से ये जायज़ बात नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमने हर धर्म के लोगों को जगह दी है, हर धर्म के लोगों को मकान दिया है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग प्यार से, मोहब्बत से रहें। और हम हमेशा, अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी मनाना चाहता है तो मेरा स्कूल परिसर हमेशा उसके लिए खुला है। वो जब चाहे स्कूल में कोई भी जयंती मना सकते हैं। थाना महुआ खेड़ा स्थित एक कॉलोनी के में निवासी एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा वहां का कॉलोनी के प्रबंधन पे आरोप लगाया गया कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था, जिसके संबंध में उनको जो प्रबंधन की तरफ से कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेके उस समय पे विवाद उत्पन्न हुआ था। उसी विवाद को लेके कल इनके द्वारा विरोध किया गया और अपने मकानों पर कुछ बोर्ड लगाए गए। इस सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। इसका शीघ्र ही जांच करके इसका निस्तारण किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स है और जिस प्रोग्राम को पूरा देश मना रहा है, इवन वर्ल्ड भी मना रहा है और हमारे पीएम सीएम सभी लोग मना रहे हैं, उसको मनाने के लिए इस तरह से रोका गया है कि ऐसी जगह पर जहाँ की कोई उसकी गिनती भी नहीं है, ठीक है, वो वहाँ उस जगह को रोका गया। उसके बाद महिलाएं इकट्ठी हैं, महिलाओं से इस तरह के शब्द कहे गए हैं जो हमें सोच के आज लगता है कि हम बहुत 1950 से बहुत पीछे चले गए, अंग्रेजों के समय में चले गए। इस तरह के शब्द बोले गए जिस समय बोले जाते थे, उस तरह के शब्द, जाति सूचक शब्द तो बोले गए हैं। महिलाओं के लिए गलत बोला गया है, चेन पहनना है, इस तरह की चीज़ें, चेन पहन के घूमते हो, इतने आराम से घूम रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है। बात वो नहीं है। आपको क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं कि लोग अच्छे से रह रहे हैं वो कर रहे हैं, या हम एक जो पूरा वर्ल्ड मना रहे हैं, हम उन महापुरुष के बारे में हम एक प्रोग्राम छोटा सा करने के लिए तैयार थे, जिसका कोई मेन ऐसा पर्पस नहीं था, जो कि यहाँ पर हर वीक मनाया जाता है। एक भंडारा हर वीक होता है यहाँ पर, हर वीक यहाँ प्रोग्राम होते हैं। हमारा साल का एक प्रोग्राम था जिसको इन्होंने इस साल नहीं, इससे और पिछले साल 2017 में भी इसी तरह से अधूरा छोड़ा और उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की कि पार्कों में पानी भर दिया, परमिशन नहीं दी नरेंद्र सांगवान ने। और उसके बाद अभी भी प्रोग्राम था, नॉर्मल सा प्रोग्राम था, और वो भी ऐसी जगह पे जिसका हम चार्ज देते हैं। अगर हम चार्ज ना दे तो आप हमसे ये कह सकते हैं कि आपकी ये आपने जगह गलत चूज की। ये पता करने की कोशिश की क्यों करने नहीं देते इस प्रोग्रामों को? सर वो मानसिकता है, जो जातिवादी प्रॉपर जो पुराने समय की जो मानसिकता है वो लोगों के माइंड में अभी भी सेट है, वो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।